चलो आप सबको प्रणाम करते हैं। और ये लड़की तो जैसा कि पहले हमारा हिंदी का पेपर था, तो हमारे बच्चों ने जहाँ तक भी देखा होगा पेपर का शेड्यूल तो हमेशा से सेम रहता है। 20 ऑप्शंस थे, बहुत सरल पेपर आया था, बहुत बच्चों ने कर दिया पेपर। कई बच्चों को कमजोरी की वजह से ये पता नहीं चल पाया कि पेपर कैसे आता है। तो अब यहाँ से आगे एक तो होम साइंस का पेपर है और एक है मैथमेटिक्स का पेपर। क्लास 10th का बता रहे हैं अभी हम, एक दो दिन बाद हम अंग्रेजी का बताएंगे, क्लास 12th की अंग्रेजी कैसे पढ़नी है। चलिए तो बातों को बढ़ाते हुए हम आ जाते हैं कि देखो हमारे 10-15 मिनट की वीडियोस में हम पूरा पेपर तो नहीं हल करवा सकते, लेकिन हम 6 या 7 ऐसी चीज़ बताएंगे कि जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल अब तक नहीं पढ़ा, तो उन 4-5 चीज़ों को टारगेट रख के ऐसे पढ़े तो वो निश्चित ही पास हो जाएगा। और वो जो चीज़ बताएगा वही पेपर में आएगा। वो पहला पॉइंट है ये शक्ति जो बता रहे हैं हम, रचना। 2 वृत्तों को ऐसे कर करके रचना आएगी, है ना, ऐसे। एक तो आंतरिक वाली और बाहरी वाली एक रचना आएगी, रचना के एक चरण। और एक और बढ़िया बात बता रहा हूँ, रचना के चरण। एक और बढ़िया बात ये बता रहा हूँ कि अगर रचना से 2 टाइप की रचनाओं से किसी से भी प्रश्न आएगा तो आप प्रश्न को छोड़े नहीं, आप जो तुम्हें रचना आती है अंत में, क्योंकि लिखित प्रश्नों की यही कहानी है, जो तुम्हें रचना आती है आप उस रचना को लिखें, आप उसी रचना को लिख दें, उसके चरणों को लिख दें, कम से कम कुछ नंबर मिलेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत कहना है यही है कि इस रचना को जरूर पढ़ के जाए, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज आ जाते हैं हम, ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज जो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 97, 94 तक नंबर हमारे इस कोचिंग से बच्चों के आते हैं मैथमेटिक्स में। रोल नंबर भी दे देंगे अगर कोई चेक करना चाहे पिछले साल का। तो देखें, दूसरा पॉइंट है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में 3 चीजें पढ़ लें आप। एक तो 2 त्रिभुजों में समरूप त्रिभुज की चीज पूछेगा, कैसे समरूप त्रिभुज है। तो या तो आनुपातिक वाली चीज आ सकती है ऑप्शन में, आनुपातिक, वीडियो पॉज कर लें। तो आनुपातिक चीजें क्षेत्रफल और परिमाप वाली चीजें, 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, है ना, भुजाओं को वर्ग कर देगा, क्षेत्रफल यही है। परिमाप केवल भुजा जो अनुपातिक भुजाएं हैं वही परिमाप को प्रदर्शित करती है। और इसी में आ सकता है एक प्रश्न सिद्ध करने के लिए। देखो मेरी बात थोड़ी सी अजीब सी लगेगी आपको, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में अगर आप एक सिद्ध करने वाली भी चीज जानते हैं तो कुछ ना करें तो कम से कम उसी हिसाब से उसको करने की कोशिश करें, प्रश्न को छोड़ें, ठीक है। कुछ न कुछ भी संबंधित अगर तुम इसके बारे में जानते हैं तो एग्जामिनर आपको 4 नंबर का प्रश्न है तो 1-2 नंबर जरूर दे देगा, है ना। एग्जाम इसलिए होता है कि तुम्हारी परख करने के लिए कि तुम कितना जानते हैं। सही प्रश्न करेंगे पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। लेकिन मैं तो उस स्थिति को कह रहा हूँ जब कुछ नहीं आ रहा है तब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्यथा की स्थिति में हमने अपनी कोचिंग को सारी चीज करा दी है, उसी लेवल से करना है। तीसरा पॉइंट, है ना, तीसरा जो पॉइंट है वो है तुम्हारा रेखा से। रेखा में समदूरस्थ, एक प्रश्न समदूरस्थ का देख लो। जैसे ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से एक्स अक्ष की बात करें तो y बराबर 0 होगा, y अक्ष की बात करें तो x बराबर 0 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की समदूरस्थ, बीच की दूरी याद करने के लिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, सररेख त्रिभुज, अरे
हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निश्चित, देखो इसमें सिद्ध करने वाला प्रश्न समरूप का निश्चित आएगा, कोई दोष हो सकता है पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करवाने के लिए, तो कोई भी आप फंक्शन वाली चीजों को करके जरूर जाएं। एक प्रश्न यहाँ से निश्चित आएगा, रचना 100% आएगी, ये 100% वाले प्रश्न है सर, आपको कोई भी प्रैक्टिस उठाया जरूर मिलेगा। समदूरस्थ बीच की दूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल 100% वाली चीजें है ना। 3 चीजें पढ़ रहे भाई, कुछ ना पढ़े तो अभी दिन भी है, आज कितनी तारीख हुई है, 17 हुई है, ठीक है। हिंदी का पेपर बता दो, वहीं से आया पूरा पेपर। अगला पॉइंट नंबर 4 पर आ जाते हैं। 3 चीजें समझ में आ गई होंगी आपके में, ठीक है। देखिए इस पर आ जाते हैं बेलन शंकु वाले, बेलन शंकु गोला और छिन्नक। छिन्नक से 2 त्रिज्या पूछता है वो, 2 त्रिज्याओं की बात होगी, छिन्नक की जहां बात होगी 2 त्रिज्याओं की बात होगी, बाकी का फॉर्मूला लगभग शंकु जैसा ही रहता है। ऐसा फॉर्मूला रहता है शंकु जैसा। तो छिन्नक का प्रश्न 100% आएगा। एक प्रश्न छिन्नक का जरूर पढ़ लें आप मैथमेटिक्स में, उसका कर लें वर्क, अच्छे से वर्क कर लें। रटने की बात हो, हालांकि शिक्षा नीति कहती है रटना नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जरूरी है रटना की बात, रट के भी कर लें। आप कैसे भी करें, आपको आगरा पहुँचना है, चाहे आप करावली होके जाएं, छनेरा होके जाएं, भरे होके जाएं, कैसे भी जाएं आप पहुँचना आपको आगे, तो आप कैसे भी पेपर करें, लेकिन चीज़ें करें जरूर, ठीक है। छिन्नक वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है। इसमें एक चीज बड़ी ज्यादा आती है, जैसे 2 घनों को जोड़ने पर, 3 घनों को जोड़ने पर, जब किन्हीं आकृतियों को जोड़ने पर तो ये घना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो 2 भुजाएं तो समान रहेंगी, जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, लंबाई और चौड़ाई, तो है ना, लंबाई और सॉरी ऊंचाई तो समान रहती है, चौड़ाई जो होती है अगर 3 है तो 5 5 5 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जोड़ने वाले प्रश्नों को एक देखना, हालांकि मैं इनके प्रश्नों को भी कराऊंगा, कल से एक टाइप को कराऊंगा, ठीक है। आज मैं बता रहा हूँ इन टाइपों को पढ़ना है, फिर मैं एक टाइप डेली कराऊंगा 2 3 4 दिन, ठीक है। एक टाइप डेली कराऊंगा 2 3 4 दिन, तुम्हारा सिलेबस लगभग जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हो जाएंगे, ठीक है। और एक आ जाता है धारित वाला, धारित, जैसे एक बेलन को, इसमें क्या होगा, धारिता का मतलब आयतन से होता है, किससे होता है? आयतन से। एक बेलन को पिघलाकर गोला बनाया गया, क्या बनाया गया? इसका मतलब है बेलन का आयतन, धारिता का मतलब आयतन, तो बेलन का आयतन ने क्या रूप ले लिया? गोले का रूप ले लिया, इसका मतलब गोले का आयतन के बराबर है। एक प्रश्न ये हो गया, एक घन घनाव को जोड़ने वाला प्रश्न हो गया, और एक छिन्नक वाला। तो 3 टाइप के प्रश्न, हर एक पॉइंट से 3 टाइप के प्रश्न बता रहा हूँ मैं। 3 टाइपों को पढ़ लेना, एक दिन में एक पॉइंट भी पढ़े, या एक उसमें जैसे सुबह पढ़ लिया एक पॉइंट, दोपहर को पढ़ लिया, है ना भाई। यही तो डोज है, डॉक्टर्स डोज ही तो देते हैं, दवाई देते हैं, तभी तो पीड़ा दूर होती है। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं, तुम्हारा कष्ट कब दूर होगा? जब आप इन पॉइंटों को उसके हिसाब से रहेंगे कि सुबह ले ली, दोपहर ले ली, तो ऐसे ही करनी है, ठीक है। ये बात आ गई होगी समझ में, धारता वाली चीज है। अगला जो पॉइंट है, मैं इसको पॉज कर, अगला पॉइंट है तुम्हारा द्विघाती समीकरण। 7 पॉइंट बताएंगे द्विघाती समीकरण में। तो एक तो समीकरण बनाना, एक श्रीधराचार्य का आ जाता है कि बार श्रीधराचार्य पढ़ लें कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं। एक आ जाता है इसी में से मूलों की प्रवृत्ति, वीडियो बनाई है मैंने, देख रहे हैं आप, उसी में पूरा करा दिया है। मूलों की प्रवृत्ति विभक्त कर, ऑप्शन में आएंगी ये चीजें विभक्त कर वाली, ठीक है। विभक्त कर क्या होगा, मूलों की प्रवृत्ति कैसी होगी, मूल कब समान असमान होंगे, एक ही वीडियोस में है ये 3 टाइप के प्रश्न। यहाँ से बड़ा प्रश्न भी आता है कि 2 संख्याओं को जोड़ने पर, या 2 वर्गों के, है ना, 2 वर्गों का योगफल इतना है, ठीक है, और उनका परिमाप इतना है, तो उनका अलग अलग मान ज्ञात करो, ठीक है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में नहीं है, ये 1 चर वाले रैखिक समीकरण में है,
ठीक है, एक तरफ में दो आधी समीकरण को पॉइंट कर लेते हैं। ऐसा एक बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, श्रीधराचार्य के छोटे छोटे प्रश्न ऐसे आ सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र के हिसाब से एक्स का मान ज्ञात करो, मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो। मूल दे दिए हैं तो समीकरण बनाओ, विभक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, विभक्त कर ज्ञात करो। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट है, एक हालांकि 10-10 मिनट के हैं, लेकिन अभी भाई तुम छोटी क्लास में हो तो तुम्हें ज्यादा वो लग सकता है। आगे छठवां प्रश्न, लासा मासा न्यूक्लिड फॉर्म, ठीक है, और इसी में आ जाता है शून्यों की संख्या ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें, है ना, यही तो है ना, शून्यों की संख्या कैसी होगी। एक ये पॉइंट है, एक सातवां और अंतिम पॉइंट है लासा मासा, आगे समझ। न्यूक्लिड फॉर्म पूछते हैं वो, ये 100% में न्यूक्लिड फॉर्म है, लासा मासा वाली शुरुआत की एक्सरसाइज में। अब आ जाता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब है जो लास्ट में पॉइंट जो मैं करा रहा हूँ, इन पॉइंटों को कल 2-3 पॉइंट कल करा देंगे, 3-4 करा देंगे परसों, है ना। तो इस हिसाब से तुम्हारी 2-3 दिन की वीडियोस में पूरा जो पेपर आने वाले सवाल हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे उसी के बेस पर। अंतिम जो पॉइंट है वो करा रहे हैं, हम समझा रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें ध्यान रखना, इसमें प्रतिस्थापन विधि से दोनों के मान ज्ञात करना, विलोपन विधि से, है ना, और एक कौन सी होगी, वज्र गुणन विधि से। तो मेरा ये मत है विलोपन करना दो चरों वाले। जब दो समीकरणों की, जैसे 5x + 7y = 12, 2x + 3y = 6, तो इनमें क्या करें, मेरा ये विचार है, अगर प्रतिस्थापन कह रहा है तो प्रतिस्थापन तो करें आप, इससे कह रहा है तो इससे करें। और जब प्रश्न को छोड़ना नहीं है, मैं उस पक्ष में हूं कि प्रश्न को छोड़े नहीं, आप अपनी नॉलेज को कैसे भी प्रदर्शित करें। तो एग्जाम का मतलब यही है कि तुम्हारी परख करना। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जो एग्जामिनर होगा, अगर तुम किसी भी विधि द्वारा x और y दोनों चरों का मान ज्ञात कर लेते हो, तब भी तुम्हें पूरे नंबर ना मिले तो कुछ नंबर जरूर मिलेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, और एक शिक्षक का विचार भी यही होना चाहिए बच्चे का आकलन, कि वो पूरा नंबर पाने के लिए तो बात यह है कि आपको इन्हीं विधि से करना चाहिए, लेकिन जब नहीं आ रहा है, उस समय तुमसे भूल गए हो, तो प्रश्न को छोड़े नहीं, आप किसी भी विधि द्वारा दो चरों का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को रैखिक समीकरण कैसे बनेंगे, मान लीजिए कि दो चरों में जैसे 5 बल्लों का मूल्य और 7 गेंदों का मूल्य 12 रुपये है, ठीक है। ऐसे समीकरण बनाने वाले भी प्रश्न आ सकते हैं, तब भी तुम्हें वही सॉल्यूशन करना है। हो सकता है एक्स और वाई में आपको ग्राफ पूछ ले, इसी में क्या पूछ ले कि ग्राफ बनाइए साहब, ये एक्स की वैल्यू है, यहाँ एक्स नेगेटिव है, यहाँ एक्स पॉजिटिव है, वाई इधर पॉजिटिव है, वाई इधर नेगेटिव है। इसी में निर्देशांक पूछ लेता है, इसमें दोनों पॉजिटिव हो गए, इसमें क्या होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव हो गए। तीसरे चतुर्थांश में रेखा में यही भी तो पूछता है ना, और इसमें क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस हो गया, ठीक है। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में, देखो ये अगर प्लस प्लस है ऊपर वाला तो इसका क्रॉस, तीसरा माइनस माइनस होगा। इसमें एक्स पहले कैसा दे दिया, दूसरे में नेगेटिव दे दिया, तो इसमें वाई नेगेटिव होगा। क्रॉस से समझ रहे हैं आप इन चीजों को, इससे ग्राफ भी बना सकते हैं और आप निर्देशांक भी बता सकते हैं। बात आ गई आपकी समझ में। तो इसी हिसाब से आपको पढ़ना है, और जो भी भैया बहन मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं भी आपसे निवेदन करूंगा इसी हिसाब से आप पढ़ें, पूरे नंबर भी मिलेंगे। और जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो वो इस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, भी तो 4-5-6 दिन हैं, इस हिसाब से ही पढ़ें। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें, आपको खूब अच्छे नंबर दिलाएं, आप ऐसे पढ़ें, ठीक है। इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और कल पुनः ये जो पॉइंट लगाने में 3 पॉइंटों के प्रश्नों को ले लेके एक प्रश्न करके हम डालते रहेंगे, तुम्हारे मध्य में आते रहेंगे, ठीक है। तो इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ हम आपको
इस क्लास को विराम देते हैं। प्रणाम।